हेलो हाय एवरीवन। तो आप सभी लोगों ने एक न्यूज़ चर्चा में देख ही ली है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की। ये आरबीआई असिस्टेंट से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन की बात फैली, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक ही सवाल आया कि सर जॉब प्रोफाइल क्या है। क्या हमसे यहाँ पे साफ सफाई करवाएंगे या किसी सीनियर के पास ऐसे सर चाय नहीं, क्या ये सब चीजें करवाना है क्या। तो आज वही करने वाले हैं, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का क्या रोल होता है एक्चुअली और क्या रियलिटी है। इस वीडियो में इसी की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एक एक्चुअली एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, 2019 या 20 की ज्वाइनिंग है उनकी, ठीक है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें मुझे बताई हैं, सारी चीज़ें। तो मैंने प्रॉपर आपके सामने एक पीपीटी बना के रखा हुआ हूँ। आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो मिथ है, जो बहुत से बच्चे लोग कहते हैं कि यार 10वीं पास माँग रहे हैं तो पक्का ये करवाएँगे कुछ ना कुछ काम सफाई-वफाई वाला। ऐसा कुछ नहीं है। लिखा हुआ है द ऑफिस अटेंडेंट जॉब इज़ जस्ट अ डिफरेंट नेम फॉर अ क्लीनर। क्या एक अलग नाम दिया गया है वो सफाई कर्मचारी वालों के लिए हमने नाम दे दिया गया है क्या? It involve sweeping, mopping and general housekeeping. तो इट्स अ से कि बिग नो। एक्चुअली क्या कराते हैं, रियलिटी क्या है। हाउस कीपिंग टास्क आर नॉट अ पार्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट ड्यूटी, क्लियरली मेंशन है। मैंने यहाँ पे मेंशन ये चीज इसीलिए लिखी है कि ये काम आपका ऑफिस अटेंडेंट का जो काम होता है वो पार्ट नहीं है, किसका, हाउस कीपिंग का पार्ट नहीं है। अब इन्होंने ये बताया था कि हाउस कीपिंग के लिए आउटसोर्स स्टाफ है, मैक्सिमम बैंक के अंदर यही काम होता है। अभी आपको मैं बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा का पियोन निकला था, बैंक ऑफ बड़ौदा का पियोन, ठीक है ना। उसके अंदर भी बहुत बड़ी मिथ थी कि बच्चों को ये सफाई कराएंगे। इस बैंक के अंदर की मैं आपको बता दूं कि ये खुद आउटसोर्स करवाते हैं, आउटसोर्सिंग करवाते हैं यार। बाथरूम बाथरूम साफ कराना है कि एक आउटसोर्सिंग कंपनी से ये लोग करवाते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और आरबीआई, द आरबीआई लाइक मोस्ट मॉडर्न बैंक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटर्नल एजेंसी फॉर ऑल क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ड्यूटी। जितना भी साफ सफाई का, क्लीनिंग का है और मेंटेनेंस का जो भी काम होता है वो आपका आरबीआई क्या कराती है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सटर्नल एजेंसी से काम करवाती है। क्लियर ऑपरेशनल सेपरेशन, ठीक। अब बात करते हैं एक और मिथ के ऊपर। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग चाय, काफी गरमा-गरम चाय ऐसे करता है, आप लोग को लगता है कि वाटर तो सीनियर मैनेजमेंट एंड अदर स्टाफ मेंबर जो पीओ है, मतलब कि पीओ कह रहे हैं कि जो भी अलग मेंबर बैठे हुए हैं उनसे आरबीआई ग्रेड बी वालों में जो जाते हैं या आरबीआई असिस्टेंट जो होते हैं उनको हम लोग चाय पानी दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिग से नो। रियलिटी रहती है ऑल रिफ्रेशमेंट एंड सर्विंग ड्यूटी आर हैंडल बाय डेडिकेटेड एक्सटर्नल टीम। एक एक्सटर्नल टीम होती है टू सर्व टी एंड वाटर। देयर इज आल्सो आउटसोर्स्ड स्टाफ इन आरबीआई, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। आरबीआई जैसे रेपुटेड बैंक्स के अंदर आपका क्या है, स्ट्रिक्टली फॉलो ये रूल होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल टीम होगी सर्व करने के लिए या हाउस कीपिंग करने के लिए। द सोर्स एक्सप्लिसिटली नोट दैट व्हाइल द दिस माइट वेरी इन द अदर बैंक में कुछ अलग हो सकता है, बट आरबीआई के अंदर भाई ये तो स्ट्रिक्टली फॉलो होता ही होता है, ठीक है ना। आउटसोर्स स्टाफ फॉर दीज टास्क, स्ट्रिक्टली ये शब्द मेंशन किया गया है, इसका मतलब है कि यार ये चीज है, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं सॉरी, हाँ। तो क्या रोल है एक्चुअली, आपने सब ये तो बता दिया ऑफिस अटेंडेंट का काम क्या है, ये तो बताया नहीं काम क्या नहीं करना है, जो मिथ है आपने वो रिमूव कर दिया। सो व्हाट आर द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि गाइडली पे एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म, सॉरी गाइडली के प्लेटफॉर्म पर मेरा रीजनिंग का बैच आया हुआ है। इस ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो आपका फेब के एंड में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। आप इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए सर पेपर पैटर्न क्या है, सारी चीजें, मैं सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस कर लूंगा। तो मेरा रीजनिंग वॉरियर बैच लॉन्च हो चुका है, जिसपे क्लासेस जो होंगी वो 12 जनवरी से क्लासेस,
दैट मीन्स मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो भी बच्चे इसको परचेज करेंगे, मैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मोबाइल या लैपटॉप पे जूम एप्लीकेशन डाल लेना। और तुम लोग को पता है जूम किस लिए होती है? जूम हमारे एक वन टू वन इंटरेक्शन के लिए होती है। मैं स्पेशली, अगर 10 बच्चा भी मेरी क्लास में आ रहा है या 20 बच्चा भी मेरी क्लास में आ रहा है, तो प्रॉमिस मैं उन 10 और 20 से करता हूं कि तुमको वन टू वन गाइडेंस मैं दूंगा। मैं तुमसे पूछ पूछ के ही सारी चीजें करने वाला हूँ यहाँ पे। मतलब तुमसे मैं हर सवाल पूछूंगा, तुम्हें लगेगा कि ऑफलाइन क्लास हम में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिसका स्टैंडर्ड प्राइस 799, बट अभी ऑफर है, आप ले सकते हैं। मैंने एक्चुअल प्राइस ही 299 रखा है, और ओल्ड यूजर के लिए मैंने 200 रुपए रखा है। जिनका बंडल पीडीएफ है उनको मैंने 269 में देना है। जिनके पास दोनों है, मैं उनको सिर्फ 180 रुपीज के अंदर दे रहा हूँ। आपको 299 में आप अवेल तब कर पाओगे जब आप कोड लगाओगे, वॉरियर कोड। इज दैट ओके? इसी के साथ-साथ सेम डे 12 जनवरी को हमारा सभी फैकल्टी मिलके एक बैंकिंग फाउंडेशन भी ला रहे हैं। आप वैसे ही जॉइन कर सकते हैं। प्लस आपको पता है ऑफिस अटेंडेंट की ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप अदर बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही रिकमेंडेशन हमेशा बोलता हूँ कि यार 9 मंथ, 12 मंथ या 18 मंथ वाला ही लेना, तभी तुम इसका बेनिफिट प्रॉपर उठा पाओगे 2026 में। ठीक है ना? तो ये चीज मत भूलना। चलो, जैसा मैंने आपको बताया था कि banking foundation batch is also going to be start from the 12th of January. If you can, uh, if you will purchase this, then definitely if you are 5 lucky users, तब आपको 10 बुक का सेट मिलेगा, जिसकी प्राइस है 1599, आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोर ड्यूटी ऑफ एन ऑफिस अटेंडेंट। क्या है कोर ड्यूटी? नोट कर ले। फाइल का मैनेजमेंट, जैसे नंबरिंग, पंचिंग, ऑर्गेनाइजिंग द फिजिकल फाइल एंड डॉक्यूमेंट। जो नॉन कंप्यूटराइज्ड काम होता है, आपको उसमें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं भी है तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे अब फाइल्स आई हैं, फाइल्स को प्रॉपर अरेंज करना, फाइल्स की जब भी हमारा जो भी सीनियर है वो कोई फाइल मांगे तो हम उसको वहां से निकाल के दे सके। प्रॉपर पंचिंग करना, अगर 10-12 पेज हैं तो उनको पंच करके एक जगह सब कलेक्ट करके एक प्रॉपर फाइल का मैनेजमेंट जो होता है वो काम तुमको दिया जाएगा। रजिस्टर मेंटेनेंस होता है। रजिस्टर, एक रजिस्टर होगा जिसको मेंटेन करना होगा, मेटिकुलसली अपडेटिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर फॉर ऑल करस्पॉन्डिंग। मान लीजिए एक रजिस्टर्स क्या होते हैं, जैसे कोई एंट्री, वैसे बैंक पे आता है तो आप लोग अपनी एंट्री करते हैं कि भाई हाँ, हम ये हैं, ये काम रजिस्टर मेंटेन करना। या फिर कोई कागज आ रहा है, कोई कागज जा रहा है पोस्ट ऑफिस से, तो सारी डिटेल को नोट डाउन करना, तो रजिस्टर मेंटेनेंस करना। पोस्ट एंड कोरियर का हैंडलिंग करना, ओपनिंग द इनकमिंग मेल, जो भी आपके पास मेल आया है, या प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट फॉर डिस्पैच वाया स्पीड पोस्ट। तो भैया इस कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपको किसी और को देनी है, तो आप डिस्पैच करने के लिए पूरी पैकेजिंग एंड ऑल, ये सारा काम आपके पास आएगा। डिपार्टमेंटल सपोर्ट, असिस्टिंग विद द फिजिकल मूवमेंट ऑफ फाइल्स बिटवीन डेस्क एंड डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, क्योंकि आरबीआई का ऑफिस है, बड़ा ऑफिस होगा, फाइल्स को इधर उधर करना है तो ये आपके पास में आएगा। कम्युनिकेशन रिले, इंफॉर्मेशन स्टाफ मेंबर व्हेन दे आर समन बाय द सीनियर मैनेजर, आपको उनके सपोर्ट में खड़े रहना है एंड ऑल, सारी चीजें जो बात है कम्युनिकेशन रिले करना। तो द वर्क इज प्राइमरली मैनुअल, आपका कंप्यूटराइज्ड काम नहीं है, पूरा का पूरा मैनुअल काम है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काम रिक्वायरिंग अटेंशन टू डिटेल रेदर देन द कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल नहीं भी है तो भी आपके लिए कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि द ऑफिस अटेंडेंट रोल इन समरी। जो हमने अभी तक जितनी बातें की हैं, इसमें क्या है, आपको ये सब हाउस कीपिंग सर एंटी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको फिजिकल फाइल को मेंटेन करना है, मेंटेन ऑफिशियल रजिस्टर्स जो भी हैं उनको मेंटेन करना है, डिपार्टमेंटल पोस्ट कोरियर एंड प्रोवाइड एसेंशियल सपोर्ट आपको अपने सीनियर्स को देना है। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने बैच की। फिर से आपको बता देता हूँ, आपको इन सभी का लिंक, मेरे बैच का लिंक, फाउंडेशन का, पीडीएफ बंडल का, आपको इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए परचेज करो, और वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा आपने, तो आप जरूर बताइएगा क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न पे वीडियो चाहिए ऑफिस अटेंडेंट की, या सैलरी पे चाहिए, तो जरूर बताइएगा। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।